हे, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे। सुना है कि तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, उनकी तैयारी कैसे करोगे? इतना सारा हमारे पास सिलेबस हो चुका है, वो हम एक साथ में कैसे पढ़ेंगे? तो देखो, कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप फॉलो करके एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है कि अगर तुम अपनी पढ़ाई को बोझ मानते हो तो इसको बोझ मानना छोड़ दो कि पढ़ाई एक बोझ है। अब वो कैसे छोड़ दो? जैसे मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि ऐसा मान के चलो कि आपके पास एक 100 किलो का अनाज है। ठीक है? अब आपको एक रूम से दूसरे रूम उसको ले जाना है, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे 100 किलो का अनाज हम पे बनता ही नहीं तो हम कैसे ले जाएंगे? तो वहीं अब आप अकेले हो, आपने अपने दादाजी से पूछा, पापा जी से पूछा कि 100 किलो का अनाज को हमें एक रूम से दूसरे रूम ले जाना है। अब मेरी है नहीं इतनी है नहीं मेरी कैपेसिटी कि मैं 100 किलो के अनाज को एक साथ में उठा के ले जाऊँ। तो कोई भी अगर बड़े से आप बात करोगे तो एक ही सलाह देगा, एक काम करो, ये जो 100 किलो का अनाज है ना, इसको कुछ छोटे छोटे भागों में आप तोड़ लो। ठीक है? जैसे 10-10 किलो में तोड़ लो, 15-15 किलो में, जितना आपसे बन सके, और उसको आप ले जाओ। तो बस वैसा ही आपके साथ पढ़ाई में होता है। ठीक है? जिसे हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। स्मार्ट स्टडी में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास में कि हम जो भी हमारे पास में ओवरलोड होता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास में होता है, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं। ठीक है? लेकिन हर एक काम जो भी हम करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के पूरी ईमानदारी से करते हैं कि जैसे हमने 10-10 किलो में इसको 10 भागों में तोड़ लिया, हमारा 100 किलो पूरा हो गया। तो हम वो ऐसा नहीं होगा कि हमने बार ले गए, हम 20 किलो हमने एक साइड कर दिया और फिर हम रेस्ट से बैठ गए, ऐसे नहीं करना है। तो पहली टेक्निक क्या है, पहली स्टेप क्या है? तो पहली स्टेप है कि जो भी हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिन है सब्जेक्ट, ठीक है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे हम। ठीक है? और फिर उसको हम रेगुलर ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, उसको हम रेगुलरली करते रहेंगे छोटे छोटे पार्ट में। दूसरी टेक्निक है कि आप फाइनमैन टेक्निक को अपनाओ। अब ये फाइनमैन टेक्निक क्या होती है? देखो, इसमें क्या होता है कि आप जो भी पढ़ो ना, उसे कुछ इस प्रकार का समझो कि अगर आपसे कोई भी छोटा बच्चा है या फिर आपका कोई भी दोस्त है, ठीक है, तो अगर आप उसे समझाएं तो बहुत ही आसान तरीके से समझा सकें, जैसे आपके पास आपको टीचर समझाता है। तो ये टेक्निक बहुत ही बेहतरीन होती है, जिससे मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ, क्योंकि मुझे जब भी कुछ समझ नहीं आता है, मैं समझता हूँ कि मुझे अपने बच्चों को समझाना है। ठीक है? तो मैं उसको कैसे समझ सकता हूँ, कैसे न्यू न्यू आइडिया ला सकता हूँ। जैसे ही मैं न्यू न्यू ट्रिक लाता हूँ कि हाँ ऐसे मैं समझा सकता हूँ, तो वो ज़्यादा आसान तरीके से याद हो सकती है। तीसरी बात है कि आप जो भी बना रहे हैं उसका एक माइंड मैप बनाएं। ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाएं, और साथ ही अपने आसपास जो बोर्ड है ना, वहाँ पे एक शॉर्ट नोट आप चिपका भी दें, क्योंकि आप आते जाते जब भी देखेंगे वो नोट्स आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है? और इम्पोर्टेंट बात, चौथी टिप्स क्या है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, जिससे आपका दिमाग क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। लास्ट टिप्स जो है, आपके पास अगर कम टाइम बचा है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी को पढ़ो, और उसके साथ में क्या करना है, आपको जो भी प्रीवियस ईयर है, 5 या 4 ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात है, जो टिप्स में नहीं आएगी, मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूँगा कि हमेशा खुद पे विश्वास रखो, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव रहोगे तो हर एक काम बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। ठीक है? आशा करता हूँ जो भी बात मैंने बताई है ये सभी को समझ आई होगी और अपने दिमाग में अच्छे से उतार लेंगे। ये पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम में वर्क करेगी, क्योंकि ये मैंने अपने में खुद पे भी अपनाई है ना? ओके, जय हिंद।